We are on the way to Lansdowne. From Lansdowne, we will move to Kotdwar, and from Kotdwar to Delhi. So, at any cost, we have to reach Delhi by evening today. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेंसडाउन। और अभी हम चेकआउट कर चुके हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेंसडाउन सिटी। तो आज हम लेंसडाउन सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और जो कुछ भी है वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और लेंसडाउन जो हम पहुँचेंगे, अभी हम गुमखाल से चले हैं, अजंता गेस्ट हाउस से, और फिर हम जेरी खाल होते हुए लेंसडाउन पहुँचेंगे। और लेंसडाउन एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से हम जाएंगे डेयरी खाल, और डेयरी खाल होते हुए हम कोटद्वार, और फिर देन विल एंटर द प्लेन्स, और फिर हम दिल्ली के लिए आज ही हम रवाना हो जाएंगे। सो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू रीच दिल्ली टुडे इटसेल्फ। सो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। और लेंसडाउन एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत हिल स्टेशन है, और स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन एक बहुत ही बढ़िया ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर देखने लायक कुछ है, जैसे टिफिन टॉप है, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है, देन यहाँ पर एक सनसेट व्यू पॉइंट है, और फिर भुल्ला लेक है। भुल्ला लेक काफ़ी फेमस है यहाँ पर। हालांकि बहुत छोटा सा लेक है, बड़ा लेक नहीं है, बट काफ़ी बढ़िया ढंग से मेंटेन किया जाता है, बिकॉज यह कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आता है। तो बेसिकली लेंसडाउन जहाँ हम जा रहे हैं, यह एक कैंटोनमेंट एरिया है, और यहाँ का हर कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है। और 1 किलोमीटर के बाद यहाँ से आगे से हमें राइट लेना है, और उसके बाद में हमें करीब 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है जेरी खाल होते हुए, फिर हम पहुँच जाएंगे लेंसडाउन। तो बेसिकली लेंसडाउन का हमारा प्लान था नहीं, क्योंकि कल हमें जाना था पौड़ी, और सीधा पौड़ी चली जाती है, और यहाँ से राइट हम लेते हैं लेंसडाउन के लिए। तो हाँ, मैं बता रहा था कि कल हम गए थे पौड़ी, और पौड़ी से ही हमें आगे श्रीनगर होते हुए फिर ऋषिकेश जाना था, और वापस आने का हमारा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज बट ड्यू टू लैंडस्लाइड द रोड वाज डैमेज्ड एंड इट वाज क्लोज्ड इवन फॉर द बाइक्स। हमें वापस आना पड़ा, और इसलिए हम जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं, जेरी खाल पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, इट इज़ 9 o'clock and we are at Jerry Khal on the way to Lansdowne. We have just left Gumkhal where we stayed last night, and we are on the way to Lansdowne. From Lansdowne we will move to Kotdwar, and from Kotdwar to Delhi. So at any cost we have to reach Delhi by evening today. And you can see in the background, you can see the beautiful view, even though it's cloudy and the mountain peaks are not clear, but it's really mesmerizing, it's beautiful. और जफर भाई, बहुत बढ़िया सर। यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ सर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, नज़ारा यहाँ पर का। तो जेरी खाल से हम निकल चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं लेंसडाउन की तरफ। और आप रोड के कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ रोड है। हालांकि इतनी चौड़ी नहीं होती, नॉर्मली माउंटेन्स की जो रोड्स होती है वो इतनी चौड़ी नहीं होती है, बट ये काफ़ी स्मूथ है, और इस पर बहुत ही स्मूथ राइड हो रहा है। हालांकि हम लेंसडाउन में एंटर कर चुके हैं, और अगले कुछ ही समय में हम लेंसडाउन पहुंचेंगे। तो लेंसडाउन में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेंसडाउन में जो 2-4 जगह है देखने लायक, वहाँ देखकर हम विल बी मूविंग टुवर्ड्स कोटद्वार। तो आज लास्ट डे है हमारा राइड का, और हमारा जो प्लान था एक सर्किट रूट लेने का, पौड़ी के बाद हम श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश जाना, फिर हरिद्वार होते हुए एक सर्किट रूट लेने का हमारा प्लान था, जो हमारा प्लान सक्सीड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। बट एनीवे, लेंसडाउन हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है यह लेंसडाउन। और ख़ासकर इन दिनों में, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीज़न, अगर आप यहाँ आते हैं तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों, अब हम लेंसडाउन में एंटर कर चुके हैं, और ये जो अगल बगल में देख रहे हैं साइड में, यह ऑफिसर्स का
एकोमोडेशन है। और फिर यहाँ से हम सीधी चलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे टिप एंड टॉप। टिप एंड टॉप के बाद में फिर हम जाएंगे भुल्ला लेक। तो अभी सुबह का समय है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है नहीं, और संभवतः उम्मीद है कि टिप एंड टॉप पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें लेंसडाउन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज हमें एक लंबा सफ़र हमें आज तय करना है, करीब 300 किलोमीटर का लेंसडाउन से। सो फ्रेंड्स, अभी हम टिप एंड टॉप पहुँच चुके हैं और भीड़ बहुत अधिक नहीं दिख रहा है, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे पार्क। ओके, ठीक है बॉस, लाता हूँ उधर ही। तो ये पार्किंग स्पेस नहीं है टू व्हीलर्स के लिए, तो हमें आगे पार्क करना पड़ेगा। चलो पहले करते हैं बाइक को पार्क। और काफ़ी हरियाणा नंबर की काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए गाड़ी पार्क करके यहाँ पर देखते हैं टिकट का क्या सिस्टम है। टिकट लेकर फिर टिप एंड टॉप सबसे पहले, फिर उसके बाद हम जाएंगे भुल्ला लेक। गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं लेंसडाउन के टिप एंड टॉप पे, और क्लाउडी वेदर है। क्लाउडी वेदर की वजह से नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। और अभी हम जा रहे हैं भुल्ला ताल की तरफ। तो भुल्ला ताल मार्केट के करीब है, तो अभी हम मार्केट पहुँच गए हैं। दिस इज़ लेंसडाउन मार्केट। दुकानें करीब करीब सारे खुल चुकी हैं। अभी बज रहे हैं 10। तो किसी से पूछना पड़ेगा कि भुल्ला ताल किधर है। ये भुल्ला ताल किधर है? भुल्ला ताल, अच्छा, थैंक यू। दोस्त भुल्ला ताल किधर है? सीधा आगे चले जाओ सर, 5 मीटर आगे। ओके। तो हमने 2 टिकट ले लिया भुल्ला लेक का, और चूँकि डिफेंस में हम लोग हैं तो हमें थोड़े कंसेशन मिल गए हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अभी चूँकि 10 ही बजे हैं, सुबह का समय है, इसलिए भीड़ कम है। तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जैसे जैसे सूरज ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। और शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और इस भुल्ला लेक के ठीक बीचों बीच एक पुल बना हुआ है, जिस पुल पे मैं अभी खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यह पुल। और इस पुल के दोनों तरफ का जो नज़ारा है बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही छोटा झील है और ये कंटोनमेंट एरिया में आता है, इसलिए कंटोनमेंट बोर्ड इसका मेंटेन करती है, इसीलिए यहाँ आने के कुछ चार्जेस है।
सो ये जो भुल्ला लेक का विजिट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम निकलते हैं एग्जिट राइट। अब सीधा हम निकलेंगे कोटद्वार। करीब 40 किलोमीटर का यहाँ से पहाड़ी रास्ता है और उसके बाद में हम प्लेन में चले जाएंगे। कोटद्वार जाएगी, कोटद्वार, ठीक है, थैंक यू। तो जिस रास्ते से हम आए थे लैंसडाउन खाल होते हुए, उस रास्ते पे हमें नहीं जाना है। अब ये डिफरेंट रूट है कोटद्वार के लिए, तो इस रास्ते से हम सीधा जाएंगे कोटद्वार। तो चलिए कोटद्वार के पास 5 मिनट का ब्रेक लिया था हमने। अब यहाँ से सीधा नजीबाबाद होते हुए बिजनौर में वी विल हैव लंच, और फिर वहाँ से खटौली के बाद मेरठ बाईपास करते हुए मेरठ एक्सप्रेस वे लेंगे। गैस अभी हम इंटर कर चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और वो इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द टोल प्लाजा
तो टोल प्लाजा क्रॉस करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। दिस इज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और अभी बज रहे हैं करीब 5 और यहाँ से दिल्ली 55 किलोमीटर है और जो आर.के. पुरम है जहाँ हमें जाना है अभी दिल्ली 73 किलोमीटर्स। सो इट विल टेक अराउंड 1.5 hours to reach R.K. Puram, and from there I'll move to Faridabad, having dropped my pillion there. तो अभी मैं और सर दोनों अभी ये टोल प्लाजा क्रॉस कर अब दिल्ली के लिए हम लोग निकलेंगे और सर हमें ड्रॉप करेंगे R.K. पुरम। उसके बाद सर फिर तुरंत वहाँ से फिर फरीदाबाद के लिए निकल जाएंगे। और सर के साथ घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं सर के साथ गया था। अरे बकवास मत कर, बहुत अच्छा लगा। पीछे बैठ कर थक गया है। अरे नहीं, और मुझे पता नहीं गालियाँ दे रहा होगा और बार बार मेरे सीट को वो दबाता है, अपने सीट को दबाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि भाई उनका सीट सॉफ्ट तो नहीं है, मेरा सीट भी सॉफ्ट नहीं है। बाद बाकी जिस पार्ट में दर्द कर रहा होगा ना वो जाकर तेल में लगा लेना, कोई बात नहीं। ओके। सो अभी निकलते हैं यहाँ से। देखता हूँ पैसे बचे भी हैं नहीं, देखना पड़ेगा ना। ये डाल दो। मैं देख नहीं रहा हूँ, ऊपर वाले का नाम लेकर 510 का डाल दो। सो फ्रेंड्स, लेंसडाउन का हमारा ये ट्रिप आज कंक्लूड हो रहा है और हम फरीदाबाद पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट अपने कॉलोनी में हम एंटर कर रहे हैं अभी। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सब बखैर। थैंक यू सो मच।